हाउ टू शूट यूट्यूब वीडियोज़, इट इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए जब हम प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में यही ख्याल आता है और हमें सताता है कि शूट कैसे करूँगी मैं वीडियोज़, कहाँ पे, किस जगह, कौन सा सेटअप। तो अगर आपका चैनल फेसलेस है और आप उसमें प्रोडक्ट रिव्यूज़ करते हो या शॉपिंग हॉल्स करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में होता है कि भाई एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकें एज अ बैकग्राउंड। दूसरे क्रिएटर्स की वीडियोस देख के हमेशा ये लगता है कि वाह, इन्होंने तो पूरा एस्थेटिक माहौल सेट किया हुआ है, और अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो मेरे तो बहुत पैसे लग जाएंगे। तो आज मैं आपको अपना सेटअप दिखाऊंगी जिससे देख के आपको लगेगा कि पैसों की नहीं बल्कि क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। मेरे चैनल की मोस्टली वीडियोस, जो सारे व्लॉग्स हैं उनके अलावा सारी जितनी भी वीडियोस हैं वो इसी टेबल पे शूट होती हैं हमेशा। इस टेबल का असल कलर था ब्राउन, लेकिन हमने इसको पेंट किया वाइट, और जब हमने इसको वाइट पेंट कर लिया तो हमने देखा कि जो ऊपर इसका टेबल था ना वो अभी भी प्रॉपर वाइट नहीं हुआ था। ठीक है, अजीब सा नीचे ना थोड़ा थोड़ा ब्राउन ब्राउन शेड आ रहा था। तो अब इसकी बजाय कि हम लोग एक नया वाइट टेबल लेते हैं, हमने दराज से एक शीट मंगवाई, मार्बल शीट है, ठीक है, वाइट कलर की। तो ये ऐसे चिपक जाती है अगर आप इसको टेबल पे लगाओ तो। और ये इतनी सस्ती थी, तकरीबन 300-400 का था, और इससे ऐसी लुक आती है जैसे आपने वाकई कोई मार्बल का फ़र्श है ये, ठीक है। और वीडियोस में पता ही नहीं लगता कि ये टेबल पे किसने शीट लगाई हुई है या क्या लगाया हुआ है। इतनी क्लीन और इतनी स्मूथ शीट है ये वाली। तो आपके पास आपके घर में जो भी टेबल है या जैसी भी, जितनी छोटी भी है बेशक, आप उस पर ऐसे शीट लगाओ, ठीक है, और उसको एज अ अपना बैकग्राउंड यूज़ करो तो बिल्कुल वो ठीक आपका काम देगा। आपको नई टेबल भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो शूट करते हुए सिर्फ आपका कैमरा ही अच्छा नहीं होना चाहिए बल्कि आपकी लाइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइटिंग का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है आपकी वीडियो क्वालिटी पे। अब जैसे मेरे कमरे में धूप नहीं आती तो मुझे आर्टिफिशियल लाइट्स ही ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये मैंने एक रखी हुई है ऑरेंज कलर की, ये थोड़ी ना हिल जाती है बार बार, इसको थोड़ा सेट करना पड़ता है। तो इससे ना काफ़ी वार्म सी वाइब आती है। अभी देखना ऑरेंज ऑरेंज आपको नज़र आएगा, ठीक है। आपने भी काफ़ी वीडियोज़ में, जो आप लोगों में से रेगुलर मेरी वीडियोज़ देखते हो उनको पता होगा कि ऑरेंज ऑरेंज इस तरह की वाइब आती है। और आपने अपनी टेबल या जो भी आपका सेटअप होगा वो आपने उस जगह रखना है जहाँ पे स्विच भी होने चाहिए, स्विच बोर्ड होने चाहिए। ये मेरे टेबल के आसपास 2-3 स्विच बोर्ड्स हैं। मैं एक में रिंग लाइट लगा लेती हूँ, एक में लैंप और एक में ये वाली लाइट। उस लाइट के अलावा मैं मोस्टली वीडियोस में ये लैंप यूज़ करती हूँ। ये दराज से था और ये इतना लाइट वेट है और ये बहुत फ्लेक्सिबल भी है। आप इसको जिस मर्जी तरह इसको फोल्ड कर सकते हो। इस लैंप में ना 3 लाइट्स हैं, एक वाइट कलर की और एक येलो और एक थोड़ी सी येलो और वाइट मिक्स है। और इसका सेंसर है, तो वहाँ से, इसका बटन भी नहीं है, सेंसर टाइप है ना, तो आप वहाँ से उसको आराम से लाइट चेंज वगैरह कर सकते हो। और ये काफ़ी, ये देखो आगे पीछे लेफ़्ट राइट दाएं बाएं जहाँ मर्जी इसको करो आप। ये बहुत अच्छा लैंप है। उसके अलावा मेरी ना टेबल पे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डॉलर शॉप्स हैं, ठीक है। जैसे ये कैंडल थी, ये भी डॉलर शॉप से थी, काफ़ी बड़ी थी, यूज़ कर कर थोड़ी छोटी हो गई है। तो ये भी एज अ बैकग्राउंड बहुत अच्छी लगती है। और अगर मैं थक जाऊँ कि क्या मैं एक ही टेबल बार बार हर वीडियो में लाऊं, या अगर मैंने कोई चीज़ शो करानी हो ना, तो मैं ये वाला रग यूज़ करती हूँ। ये वाइट और ग्रे कलर का है। इस मैट का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं वीडियो बनानी हो ना तो मैं इस तरह जूम करके बनाती हूँ, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ पे चीज़ रखी हुई है। असल में ना चीज़ें वही हैं, लेकिन उसको ना आपको शो कराना आना चाहिए, उसको यूज़ करना आना चाहिए, ताकि देखने वाले को लगे कि बैकग्राउंड ही चेंज हो गया। और कैमरे का एंगल भी बहुत मैटर करता है। लैंप के अलावा मैं रिंग लाइट भी यूज़ करती हूँ। रिंग लाइट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कितनी अच्छी लाइट आती है। ये थोड़ी बड़े साइज़ की है, आप स्टार्टिंग में एक छोटे साइज़ की भी ले सकते हो। यहाँ पे इसके बटन्स हैं। सबसे पहले ऑन ऑफ वाला बटन है, और इसके ऊपर ये चेंज करने के लिए लाइट, ठीक है। ये देखो, ये ऑरेंज टाइप है, फिर ये वाइट और ये येलो मिक्स, ठीक है। इस तरह के 3 लाइट्स हैं इसमें। और इसकी इंटेंसिटी आप ज़्यादा कर सकते हो, इंटेंसिटी कम कर सकते हो, प्लस माइनस साइन बने हुए, ठीक है। टोटल 4 बटन्स हैं, ऑन ऑफ, लाइट चेंज, प्लस और माइनस। अगर तो आपके कमरे में धूप आती है तो उससे ज़्यादा बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। धूप में तो वैसे वीडियोस बहुत अच्छी बनती हैं, ख़ास तौर पे आईफोन के साथ। उसके अलावा ये थोड़ी चीज़ें हैं जो मेरी टेबल पे पड़ी होती हैं, जो वीडियो में एज अ बैकग्राउंड काम करती हैं। और ये एक छोटा सा क्यूट सा कप है, ये हमने खुद बनाया था क्ले से। तो इसकी ना एक वीडियो डालूंगी मैं माई हॉबी के नाम से, ठीक है। तो वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने क्ले से बनाई थी। और वो टेबल पे नज़र आ रहा होगा, और भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं छोटी छोटी। और ना मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है बड़ा वाला जिसके साथ मैं रिंग लाइट को सपोर्ट कर सकूं, ठीक है। तो मैं इसका जुगाड़ लगाती हूँ, या मैं इसको यहाँ पे फंसा लेती हूँ, या यहाँ पे ना एक कील है तो उसको यहाँ पे ऐसे लगा के रिंग लाइट, ठीक है। तो अब वीडियो जो बन रही होती है ना उसमें नहीं पता होता कि पीछे क्या हो रहा है। कभी कभी मैं देखती हूँ कि मेरी वीडियो के अलावा मेरा बैकग्राउंड और मेरा सारा देख ले, बिहाइंड द सीन देख लेना, तो वो कहेगा कि क्या इतना रश लगाया हुआ है। ये है सबसे मेन चीज़, ट्राइपॉड, जो बहुत ज़्यादा काम आती है। और इसका मुझे नाम नहीं पता,
लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये काम किस तरह करता है। ये फ्लेक्सिबल है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं हम। और ये देखो, ये वाली चीज़ है ना, हम किसी टेबल पे या किसी भी जगह इसको यहाँ से फिक्स करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना बताती हूँ, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ से हमने ऐसे घुमाते हैं फिर वो ऊपर टाइट हो जाता है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे। जैसे ये समझो ये टेबल है, ठीक है, तो मैंने ये रखा, ठीक है, और ये घुमाया तो ना ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा कील, और ना वो फिक्स हो जाएगा वहाँ पे। अभी मैं आपको ना आगे प्रॉपर टेबल पे लगा के दिखाती हूँ, अभी ऐसे सुन लो, ठीक है। और ये इस तरह आगे पीछे मूव हो सकता है, और जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे हम फ़ोन रख सकते हैं, ठीक है। ये भी मूव हो सकता है, रोटेट हो सकता है ऊपर नीचे, जिस मर्ज़ी तरह आप करो, ठीक है। और मैं तो अक्सर इसको निकाल के ना, ये वाला पार्ट, तो फ़ोन यहाँ पे रख के इसको एज अ स्टैंड यूज़ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ोन आ जाएगा पूरा, और इसके पीछे जो ये ना, ये भी सपोर्ट दे सकता है, टेबल पे रख सकती हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा काम का ट्राइपॉड है, ये ऑल इन वन फंक्शंस वाला है। ये देखो, इसको ऐसे यूज़ करते हैं, टेबल के साथ लगाया और नीचे इसको रोटेट किया ना तो वो टाइट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका अच्छा वाला एक स्टैंड काम आ जाएगा, फिर आप इसको मूव कर सकते हो, वापस खोलना हो तो इसको वापस खोल सकते हो, ठीक है। इस तरह ये यूज़ होता है। एक दफ़ा ये टेबल पे फिक्स हो जाए ना तो आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हो, इसकी हाइट ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल लगा के यहाँ पे, ये देखो आगे पीछे। तो ये काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है, ये तकरीबन 3000 का था, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये वाला लो, बाकी भी होते हैं बहुत। और ये थोड़ी पेंटिंग्स हैं जो मेरी टेबल के आसपास लगी हुई हैं, मेरी बहन ने बनाई थी। मैं ना किसी व्लॉग में आपको सारी पेंटिंग्स दिखाऊंगी, जितनी हमारे घर में लगी हुई है ना, वो सारी मेरी बहन ने बनाई हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने बनवानी हो तो वो बना भी देती है, ओके। और ये एक प्यारा सा रिक्शा है, ठीक है, ये भी आइंदा मेरे बैकग्राउंड में यूज़ होगा, ये पहले नहीं होता था, ये नया आया है, ठीक है। मुझे ना इस तरह के एंटीक पीसीस इतने पसंद हैं जिससे ना पाकिस्तान की सकाफ़त का इजहार होता है। उर्दू, वाओ। उसके अलावा ये एक छोटा सा भालू, और ये एक मिनी कैलेंडर, वैसे ही फॉर बैकग्राउंड शोशा। और ये मेरे पास 2 मिनी प्लांट्स हैं, एक ये वाला है और एक अभी दूसरा वाला है। ये ना टूट गया था, लेकिन इसको मैं एल्फी से लगा लिया कि कौन सा वीडियो में पता लगता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वीडियो में ना, मेन चीज़ के अलावा भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब ऐसे भी नहीं करना कि आपकी मेन चीज़ छुपे जाए और पीछे इतना कुछ पड़ा हो कि लोगों का फोकस सिर्फ पीछे जा रहा हो। और ये मैं सारा कुछ दिखा रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी एग्जैक्ट ऐसी चीज़ें ले लो, आप लोग डिफरेंट चीज़ें देखो। पिंटरेस्ट ऐप है, वहाँ से आप लोग देखो, डिफरेंट आपको आइडियाज़ मिलेंगे। मेरे पास इतना छोटा छोटा सामान है, ठीक है, जो मैं वीडियोस के बैकग्राउंड में यूज़ करती हूँ। और ऐसे नहीं करना कि हर चीज़ एक ही वीडियो में आप ले आओ, ठीक है। कभी किसी में 2 चीज़ें यूज़ कर ली, कभी किसी में 3 कर ली, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल फूलों वाला वॉज है, और वैसे ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, कभी फ्यूचर में शायद, ठीक है। और ये एक प्यारा सा बाउल, ठीक है, इसके अंदर मैंने एमी कैंडल रखी हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ हो रहा है। अगर आपने ये भी पूछना हो कि हाउ टू एडिट वीडियोस, हाउ टू डू वॉइस ओवर विदाउट माइक, हाउ टू मेक थंबनेल्स, तो ये मैंने सारी वीडियोस अपने चैनल में लगाई हुई हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लो। और ये है पेरिस का मीनार पाकिस्तान, पेरिस्तान, ऑफ कोर्स आईफिल टावर। तो ये था मेरा सारा टोटल सामान। आई होप कि ये वीडियो देख के आपको काफ़ी आइडियाज़ आए होंगे कि आप लोग कौन कौन सी चीज़ अपने घर से ही यूज़ कर सकते हो वीडियोज़ के लिए। और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बैकग्राउंड वाली चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करो, आप डॉलर शॉप से इतना कुछ लेके आ सकते हो। जो मेन चीज़ें ना इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, अच्छी वीडियो के लिए, वो है एक अच्छा फ़ोन, मेरे पास है iPhone XS Max, ठीक है। और एक अच्छी लाइट, ठीक है। लाइट चाहे आप धूप यूज़ करो या आप कोई ऐसी लाइट यूज़ करो, ठीक है। जो व्लॉग्स होते हैं, लाइव व्लॉग्स या डेली व्लॉग्स, उसमें तो आपको ऐसी चीज़ की, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपका अपना फेस यूज़ हो रहा होता है ना, तो उसमें किसी बैकग्राउंड चीज़ की या ऐसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन ये सारी चीज़ें उन क्रिएटर्स के लिए है जो चाहते हैं कि वो अपना फेसलेस चैनल स्टार्ट करें, या प्रोडक्ट रिव्यूज़ करें, या शॉपिंग हॉल्स करें, दराज हॉल्स करें, ठीक है। जिनको समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे बनाएं, मतलब बैकग्राउंड हम क्या यूज़ करें, हम कितना सेट करें, क्या चीज़ सेट करें, ठीक है। तो आपको पूरा कमरा सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना एक कॉर्नर फिक्स कर लो कि इस चीज़ में यहाँ पे मैंने अपनी शूटिंग किया करनी है, तो वहाँ पे आपका ट्राइपॉड लगा होगा, रिंग लाइट लगी होगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें। जब हमने कोई चीज़ स्टार्ट करनी होती है ना, तो सबसे पहले शैतान हमारे ज़हन में यही डालता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। हमारे ज़हन में इतनी ज़्यादा हर्डल्स आते हैं हमें कि ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे था कि यार मेरे पास तो माइक ही नहीं है, पहले माइक होगा तो ही मैं स्टार्ट करूँगी। लेकिन अभी तक मैं जितने वॉइस ओवर कर रही हूँ सारे विदाउट माइक हैं, ठीक है। मेरे पास स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ फ़ोन था, ट्राइपॉड और रिंग लाइट, और बाकी ये सारा कुछ टेबल सेट करना, ये वक्त के साथ होता गया, ठीक है। और ये सारा कुछ इतना सस्ते में हुआ डॉलर शॉप से। अगर आप लोग भी यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो और सिर्फ इसलिए रुके हुए हो कि मैं बैकग्राउंड क्या यूज़ करूँ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। और बस अब अल्लाह हाफिज़।